बीजेपी का दलित चेहरा और सांसद उदित राज ने दरअसल खिलाड़ियों को जीत का और मेडल लाने का मंत्र दिया है। उदित राज ने मिसाल दी है उसेन बोल्ट की। उनका कहना है कि उसेन बोल्ट के 9 गोल्ड मेडल सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो बीफ खाते हैं। अब उनके इस ट्वीट पर जमकर बवाल और सियासत शुरू हो चुकी है। ओलंपिक में पदकों की मार झेल रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए भविष्य में पदक की संभावना और अनोखा पौष्टिक आहार लेकर आए हैं जनाब। बीजेपी सांसद उदित राज ने गोल्ड मेडल जीतने का जो जमैकन नुस्खा सुझाया है उससे गोमांस की गंध आ रही है। जरा देखिए उदित राज का ट्वीट। जमैका के उसेन बोल्ट गरीब थे। उनके ट्रेनर ने उन्हें बीफ खाने की सलाह दी और बोल्ट ने ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीत लिए। पहले से गोरक्षकों, गोमांस खाने के विरोधियों का हो हल्ला और गायमय राजनीतिक माहौल में विपक्ष के निशाने पर आने वाली सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद से इस बयान की उम्मीद नहीं थी। उदित राज सफाई देने के लिए भी फौरन हाजिर हुए। बाद में गोमांस राजनीतिक रूप से पक चुका था और पक्के इरादे में तब्दील हो गया था। उदित राज ने सस्ते प्रोटीन का रास्ता सुझाया और देश भर के गरीब धावकों, खिलाड़ियों को मजबूती का मंत्र दिया। गोलमोल करने की उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन साफ और स्पष्ट रूप से बोली गई बात में संभावनाओं के पंख नहीं होते। पिछले दिनों गोरक्षकों के उग्र स्वभाव की चर्चा देश भर में होने लगी तो प्रधानमंत्री को खुद आकर कहना पड़ा कि ऐसे स्वयंभू गोरक्षकों से गायों की रक्षा नहीं होती, वो नुकसान ज्यादा करते हैं। गुजरात के ऊना में गाय की खाल उतार रहे दलितों की पिटाई पर भी जमकर हंगामा हुआ और राजनीति हुई। अब बीजेपी सांसद उदित राज ने ही बीफ खाने की पैरवी कर बीजेपी के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त बीजेपी के सांसद उदित राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित जी, आपको नहीं लगता आपके ऐसे ट्वीट से आपकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है? और विपक्ष भी आप पर यह आरोप लगा रहा है कि आप सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगा कि अभी विपक्ष ने आरोप लगा रहा है कि या विपक्ष के पास कोई ऐसा कारण है आरोप लगाने का, लेकिन जरूर मीडिया के लिए मुद्दा बन गया है, मुद्दा मिल गया है थोड़ी देर के लिए। एक तो पहला, ये बयान मेरा नहीं है, ये उसेन बोल्ट के ट्रेनर का स्टेटमेंट है। एज इट इज मैंने लिखा और यह मैसेज देने की कोशिश किया कि ये बहाना हमेशा कि मेरे यहाँ सुविधाएं नहीं हैं और राजनीतिक इंटरफेरेंस है और गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, तो यह आड़े नहीं आती है अगर विनर स्पिरिट हो और आदमी के अंदर एक मिशनरी भावना हो। जैसे कि जमैका एक गरीब देश है जो अब बोल्ट के पास खाने का नहीं था पर्याप्त, यानी प्रोटीन लेने तक का उसके पास में आय नहीं थी, तो ट्रेनर ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीफ दोनों वक्त खाओ, और खाना शुरू किया तो गोल्ड मेडल लिया। तो मैंने सरकमस्टांसेस को उद्धृत किया है कि जमैका एक गरीब देश है, सुविधाएं हमसे बहुत कम हैं और उसेन बोल्ट भी गरीब है। यानी कहने का मतलब कि विनर स्पिरिट उनसे लो। खाना पीना हमारे देश में ये व्यक्तिगत आज़ादी का मामला है, यह कोई मूर्ख आदमी इम्पोज नहीं कर सकता और मैं मूर्ख नहीं हूं कि इम्पोज करूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग तो कोई अपने खिलाड़ियों को इंस्पायर भी नहीं करने दे रहे हो। यानी शब्द को पकड़ करके बैठ जाना, अर्थ को मतलब नहीं है, अर्थ से मतलब नहीं। मीडिया का काम कंस्ट्रक्शन है कि डिस्ट्रक्शन है? अर्थ को नहीं कोई देख रहा है, शब्द को देख रहे हो कि तब तक एक अरे हमने अर्थ, इसका अर्थ समझो। शब्दों पर आएंगे एक बार फिर से उदित राज जी। इस वक्त कांग्रेस तो के नेता रेणुका चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। रेणुका जी, आप किस तरह से इस ट्वीट को देखती हैं जो उदित राज ने किया? उनका कहना है कि जमैका भी भारत जैसा ही गरीब देश है, लेकिन हमारे यहाँ विनर स्पिरिट की कमी है और ऐसे में संसाधनों की जब कमी होती है तो इसी वजह से गोल्ड मेडल नहीं आते और पौष्टिक खाना नहीं मिलता यहाँ पर, इस वजह से गोल्ड से चूक जाते हैं हम। रेणुका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही? हाँ जी, आपका जवाब।
जी मुझे सुनाई नहीं दिया आपकी सवाल। आपको लगता है, आप उदित राज से सहमत हैं कि बीफ खाने से गोल्ड ला सकते हैं इंडिया के खिलाड़ी, जीत हासिल कर सकते हैं? विनर स्पिरिट की कमी है, संसाधनों की कमी है, उसकी वजह से गोल्ड लाने में चूक जाते हैं? देखिए मैं बिल्कुल उदित राज जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत हिम्मत और हौसले से सच बताए हैं, और बीजेपी में एक आध बंदा बचा है जो सच भी बोल सकता है। ये सच है कि हमारे खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार मिलता नहीं है। नहीं, रेणुका जी उन्होंने सिर्फ बीफ का जिक्र किया है। उनका ये कहना है कि उसेन बोल्ट के ट्रेनर ने कहा कि उसे बीफ खानी चाहिए। है भाई, ये मीडिया में कोई नैतिकता बची है आप में? आप कह रहे कि मैंने कहा बीफ खाने के लिए। आपने कोट किया है सर, आपने ट्वीट में कोट किया है, आपने ये साफ कहा है उदित राज जी। आपको आपका ही ट्वीट बता देते हैं। ईमानदारी है आप में? आपने सिर्फ ट्वीट में कोट किया है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आपने कोई कोट किया है। कोई नैतिकता है? अरे आप नैतिकता की बात पर आ रहे हैं आप। अरे जर्नलिज्म में आपको ये डंडा मिल गया है तो कुछ तो सोचो। ये उसेन बोल्ट के हम आपका ट्वीट दिखा देते हैं उदित राज जी, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। आपने कोट किया है, ट्रेनर की बात कही है, ये हम मान रहे हैं। ट्रेनर के कोट को हम आपको दिखा देते हैं, किस तरह से उन्होंने कहा है कि उसेन बोल्ट के ट्रेनर ने उन्हें दोनों बार बीफ खाने की सलाह दी, जिसके बाद उसेन बोल्ट ने 9 गोल्ड मेडल जीते। जमैका के उसेन बोल्ट गरीब थे, ट्रेनर ने उन्हें दोनों बार बीफ खाने की सलाह दी और उन्होंने ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीते। ये अपने बयान में आपने कोट किया है, हम खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं उदित राज जी। इसमें नैतिकता का सवाल कहां से आता है? रेणुका जी हमारे साथ बनी हुई है। रेणुका जी, ये ट्वीट हमने आपको बताया उदित राज जी का, आपका नजरिया? कोई नैतिकता है आपके पास? कोई नैतिकता है? आपका झूठ। अरे सर, हम तो आपका ही ट्वीट दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। ट्वीट में आपने लिखा है, आपने कोट किया है। उदित राज ने कहा है, आप कह रहे हो उदित तो राज आप ने कहा। बीफ की ही बातें क्यों कर रहे हैं? यही तो सवाल है। कहो ना। आपने तो सिर्फ उसके बयान का जिक्र किया है, आपने तो यही बताया है कि बीफ खाने से 9 गोल्ड मेडल आए। सर, रेणुका जी की प्रतिक्रिया लेने दीजिए, आपके पास वापस लौटेंगे। रेणुका जी बोलिए। देखिए उदित राज जी ने जहाँ तक मुझे सुनाई दी, उन्होंने ये भी कहा है कि जो खाना खाने का स्वतंत्रता है इंसान को, वो अपना मर्जी का खाना खाते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि इसमें चर्चा किस बात की आ गई कि किसी को बीफ खाए या ना खाए? तो जिनको खाना है वो खाएंगे, जो नहीं खाना है खाए। ये जबरदस्ती है। हाँ सही बात। इनको इस देश में बाढ़ नहीं नजर आ रही है, किसान की समस्या नहीं नजर आ रही है, गरीबों की समस्या नहीं, टेलीविजन वालों को यही एक नजर आ रहा है। सर, आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर इस देश में संसाधनों की कमी है, उसकी वजह से कई बार खिलाड़ी चूक जाते हैं? सिर्फ पौष्टिक आहार ही एक एलिमेंट नहीं होता है उनके खराब परफॉर्मेंस में। अरे आपके एक पत्रकार ने इतनी अनैतिक बात कही कि इसमें गौमांस की बू आती है। अरे शर्म आनी चाहिए। मैंने एक तथ्य को उजागर किया कि जमैका गरीब देश है, केनिया गरीब देश है, उन्होंने अपनी परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन सर, आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि उसेन बोल्ट जब गरीब थे, संसाधनों की कमी थे, तो सिर्फ आलू खाकर भी काम चला लेते थे। कार्ब्स लेने के लिए सिर्फ आलू भी खा लेते थे, बीफ खाने की जरूरत उन्हें उस वक्त महसूस नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी और रेणुका चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए।